नमस्कार दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साथ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी होता है, और जब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक करते हैं तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। मैं डॉक्टर आशीष सवार, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से आज आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो टेस्टोस्टेरोन की फुल डिटेल्स दूंगा। लो टेस्टोस्टेरोन कितना कॉमन है? देखिए, जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है मेल्स में, वो टेस्टिस से बनता है, और टेस्टिस की फंक्शनिंग उम्र के साथ कम होती रहती है। तो देखा गया है कि 45 इयर्स की एज के बाद 40% लोगों को, अगर हम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करेंगे तो 40% लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होएगी। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से आदमियों को 5 टाइप की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली चीज़, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। देखिए, बॉडी से केमिकल रिलीज होता है, उसका कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जब केमिकल रिलीज होता है स्टिमुलेशन पे, तो वो ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और ब्लड वेसल डायलिटेशन से पेनिस में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है और पेनिस हार्ड होती है। जब टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन और रिलीज की कमी हो जाती है, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होता तो ब्लड वेसल्स पूरी तरह से डायलेट नहीं होती, और इसलिए पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो काफ़ी सारे लो टेस्टोस्टेरोन पेशेंट्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। दूसरी चीज़, काफ़ी पेशेंट्स को लिबिडो कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से पेशेंट्स को थकावट रहती है पूरे टाइम, कि कुछ करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि सेक्स करने का भी मन नहीं करता। तो इरेक्शन तो ठीक ही होगी काफ़ी पेशेंट्स की, लेकिन उनको सेक्स करने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, और वो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर, हमारे को सेक्स करने का मन ही नहीं करता। तीसरी चीज़, काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरा पेनिस का साइज़ पहले ठीक था, पेनिस का साइज़ श्रिंक कर गया। तो वो पेनिस का साइज़ जो श्रिंक करता है वो भी टेस्टोस्टेरोन की कमी से कर सकता है। चौथी चीज़, काफ़ी लोगों को लगता है कि पेनिस में अब वो सेंसेशन ही नहीं होती, जो करंट आता था पहले, अब वो करंट ही नहीं आता। ये चीज़ भी टेस्टोस्टेरोन की कमी से हो सकती है। और पांचवी चीज़, काफ़ी पेशेंट्स कहते हैं मेरा सीमन पतला हो गया। ये सीमन पतला भी टेस्टोस्टेरोन की कमी से होता है, और अगर हम टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ कर दें तो सीमन गाढ़ा हो सकता है, थिक हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल सीमन होता है। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो हमारे को हमेशा टेस्टोस्टेरोन की जाँच करनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन एक ब्लड टेस्ट होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट है। ये खाली पेट सुबह 7 से 11 बजे के बीच में करना चाहिए, उसी से इसकी बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन वैल्यू होती है वो 400 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू 300 नैनोग्राम पर एमएल से कम है तो उसको लो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन डेफिशिएंसी या हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। तो अब आपको सिम्टम्स भी हैं और टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराया, आपकी टेस्टोस्टेरोन वैल्यू लो है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि एज से टेस्टोस्टेरोन कम होता है क्योंकि टेस्टिस की फंक्शनिंग कम होती है। तो ओल्ड एज तो सबको ही आनी है, तो उस चीज़ को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कई कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से हम लोग अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखा गया है कि जैसे कई लोग ठीक से सोते नहीं हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, रात को जगते हैं, सुबह सोते हैं, या उनकी काफ़ी डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, तो उनमें टेस्टोस्टेरोन के वैल्यू कम होती है। दूसरी चीज़, कई लोग काफ़ी मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उसमें भी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है। कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते, पूरे टाइम बैठे रहते हैं, उन लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। कई लोग बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, आलू खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते, फल नहीं खाते, नॉनवेज में रेड मीट खाते हैं। कई लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, कई लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। ये सब चीज़ें टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं। तो अगर आपको नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। कम से कम 6 घंटे सोइए, रात को सोइए, सुबह काम करिए, टाइम पे सो जाइए, जल्दी सोना और जल्दी उठना। खाने में हेल्दी खाना खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फल खाने चाहिए। अगर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो फिश या चिकन खाना चाहिए, रेड मीट नहीं खाना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी ये नहीं कि थोड़ा वॉक कर लिया, रनिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे वेट रिड्यूस होए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो मॉडरेशन में लेनी चाहिए, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। और स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये हेल्दी हैबिट्स फॉलो करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली भी इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा अगर आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो कर चुके हैं और फिर भी अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं इंक्रीज़ हो रहा, तो हम लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में टैबलेट्स अवेलेबल हैं, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, ट्रांसडर्मल जेल्स और पैचेस अवेलेबल हैं जो स्किन के ऊपर टेस्टोस्टेरोन की प्रिपरेशन लगाते हैं और वो स्किन से ही बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस टाइप से टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों को जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है और उनको वियाग्रा, सियालिस, सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल इन सब दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा,
तो काफ़ी बारी देखा गया है कि इन दवाइयों के साथ साथ जब हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी साथ में देते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, उनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।